डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। तो लेक्चर 3 में जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के 4 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, उससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस फार्मूला, एंड नंबर 4 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले भी इसको स्टडी किया है क्लास 8 में, चैप्टर 1 अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली ट्रू फार्मूला, it shows the actual number of atoms present in a molecule, या it shows the actual number of atoms present in a molecule। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम को शो करता है कि इस फार्मूला के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम इतने हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। तो एक तो ये तरीका है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखे हुए हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 एटम्स हैं। इस तरीके से प्रोपेन या ब्यूटानॉल या पेंटानॉल, हर एक के फार्मूले मौजूद हैं। तो फार्मूला, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये शो करता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हर एलिमेंट के कितने कितने एटम मौजूद हैं। सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक तो ये हमारे पास ये मेथड है। दूसरा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का है स्ट्रक्चर फार्मूला का तरीका। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम अराउंड द कार्बन एटम्स। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो मस्ट होता है, तो स्ट्रक्चर फार्मूले में हम बॉन्डिंग शो करते हैं। बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कार्बन के इर्द गिर्द एटम की अरेंजमेंट हम शो करते हैं कि कार्बन के इर्द गिर्द किस तरह ये एटम अरेंज होते हैं, किस तरह कार्बन के साथ ये बॉन्ड्स बनाते हैं, उनमें हम डैशेस लगाते हैं, बॉन्ड्स लगाते हैं। इन सच टाइप ऑफ फार्मूला वी शो बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम एंड अदर एटम। इसमें हम कार्बन और दूसरे एटम के दरमियान बॉन्ड्स को शो करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह CH4 है फॉर एग्जांपल, तो CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह होगा। C, कार्बन एटम दरमियान में है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, आप देख रहे हैं। कार्बन के साथ इसके डैशेस लगे हैं, तो डैशेस आपको, एक डैश आपको एक कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, इस तरह आप देखें, ईथेन देखें, कार्बन के इर्द गिर्द 6 हाइड्रोजन को इस तरह बॉन्डिंग की तरह हम शो करते हैं। या प्रोपेन देखें, या इस तरह ब्यूटेन देखें, 4 कार्बन है और उसके इर्द गिर्द जो है 10 हाइड्रोजन के एटम इस तरह उसके बॉन्ड्स बने होते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बॉन्ड्स शो करता है, कार्बन के इर्द गिर्द जो एटम्स के बॉन्ड्स होते हैं ये आपको वो शो करता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसी तरह के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, कार्बन के इर्द गिर्द जो है एटम्स के बॉन्ड्स आपको शो किए गए हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करते हैं, वो हम कार्बन के इर्द गिर्द जो है एटम्स के बॉन्ड्स शो करते हैं, किस तरह ये एटम आपस में कनेक्ट होते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला शो द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड अदर एटम्स। नेक्स्ट है कंडेंस फार्मूला। In this formula we show the groups of atom in order which appear in structure formula of organic compound। यानी इस पे हम बॉन्डिंग को शो नहीं करते, जो ग्रुप्स ऑफ एटम है उनको एक साथ में लिख देते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन इन सिंगल लाइन ऑर्डर विद नो ब्रांच अबव एंड बिलो। इसमें कार्बन के इर्द गिर्द बॉन्ड्स हम नहीं लिखते, वो शो हम ख़त्म कर देते हैं। और जो एटम्स के ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स के तौर पर हम उसको आपस में एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं। बॉन्ड्स आर नॉट शोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मूला। इस टाइप ऑफ फार्मूला में हम बॉन्ड शो नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल आप देख लें, C2H6। तो इसमें आप देखें, इसमें हम जब बॉन्ड को ख़त्म करेंगे, पहला एग्जांपल देख लें, तो हम इस तरह लिखेंगे CH3 CH3, यानी CH3 एक ग्रुप है
और CH3 दूसरा ग्रुप है, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, CH3 एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, दैट इज़ द कंडेंस फार्मूला ऑफ C2H4H6 सॉरी, ठीक है। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख लें, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ऑक्टेन। इसमें 8 कार्बन है, ठीक है, और 18 हाइड्रोजन है। अब इसका जब हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो शुरू और एंड के आप देखें तो CH3 हम लिखेंगे, यानी एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं वो उसका ग्रुप होता है। तो आप देखें ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसका जो एंड वाला कार्बन है और जो शुरू वाला कार्बन है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हैं, तो ये उनका एक CH3 का एक ग्रुप बन गया। और दरमियान में हर कार्बन के साथ 2 अटैच हैं, तो हम उसको CH2 में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह कंडेंस फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं कि हम इसको एटम्स के ग्रुप के फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो उसका ग्रुप होता है, तो ग्रुप की शक्ल में हम उसको लिख देते हैं, और दरमियान से जो कार्बन के साथ उनकी बॉन्डिंग है, डैशेज है, वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट एंड क्रॉस बिटवीन डिफरेंट एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अगर आपको याद हो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, लीविस के जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर थे वही फार्मूला भी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। यानी हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है और जो उनके साथ जो अटैच एटम्स है उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट और क्रॉस में शो करते हैं, ठीक है। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम शोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, और जो 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। इन सच फार्मूला द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर शोन एज डॉट एंड द अदर एज क्रॉस। तो इसमें हम ये काम करते हैं कि एक यानी कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट्स या क्रॉस, मतलब एक का डॉट से होंगे दूसरे के क्रॉस से हम शो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हमें पता लग सके कि ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 एग्जांपल आप देख लें, CH4 के एग्जांपल देख लें। ये इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया गया है, जबकि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ है उनको हमने क्रॉस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्रॉस जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और डॉट जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट एंड क्रॉस का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कार्बन को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको 4 तरीक़ों से हम उसको शो करते हैं। पहला जो हमने स्टडी किया वो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर कंडेंस फार्मूला और लास्ट में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सो ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ और एग्जांपल है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो बस वही सीक्वेंस है, कार्बन को डॉट से और जो हाइड्रोजन उसके इर्द गिर्द है उसको क्रॉस से, ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है। उनके 3 तरह के आप उसको ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, फिर इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर कंडेंस फार्मूला आप लिख सकते हैं उसको। होमवर्क कीजिए, राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ C2H6। हाउ वी कैन चेंज अ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड टू कंडेंस। आप एक स्ट्रक्चर फार्मूले को कैसे चेंज कर सकते हैं कंडेंस फार्मूले में। व्हाट अ मॉलिक्यूल फार्मूला शो अबाउट अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है एक कंपाउंड के बारे में, यानी आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।